स्टाफ की कमी और स्केल अपग्रेड न होने पर नेशनल सेविंग्स मुलाजमीन की जानिब से 9 नंबर चौक पर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन मरकज कौमी बचत की तमाम ब्रांचेस बंद कर दी हैं। मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुहरा तारिक। जी सुहरा, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान नेशनल सेविंग्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त 9 नंबर पर एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें मर्द और खवातीन मुलाजमीन शामिल हैं। इनके मुतालबात हैं कि इनका स्केल अपग्रेड किया नहीं जा रहा, इनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। मजीद इनके क्या मुतालबात हैं बात करेंगे इनसे। जी बताएं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात है? हमारा ये मुतालबा है कि हमारे साथ जो नाइंसाफी है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म किया जाए। वफाकी मुलाजमीन बाकी डिपार्टमेंट्स के बराबर नेशनल सेविंग्स की तनख्वाहें की जाएं। उसके अलावा हमें 40 लाख से जायद कस्टमर हैं जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से वो हमारे इसमें इदारे में जम किए गए हैं, लेकिन हमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दी जा रही। इससे पहले भी हमारा एक मुलाजिम 10 मुलाजमीन के बराबर काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे मुलाजमीन 25-25 साल से एक ही ग्रेड में बैठे हैं। ना अपग्रेडेशन है, ना प्रमोशन है, ना प्रमोशन है। बहुत शुक्रिया सुहरा तारिक हमारे साथ मौजूद थी। कोरोना वैक्सीन के हवाले से अच्छी खबर आ चुकी है। निश्तर अस्पताल के लिए कोरोना वैक्सीन मुल्तान महकमा सेहत के दफ्तर में पहुंचा दी गई, जबकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से वैक्सीन मौसूल होते ही वैक्सीनेशन के अमल का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल नियाजी, उनसे बात करेंगे। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात करें तो अच्छी खबर ये सामने आई है कि मुल्तान में महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से जो कोरोना वैक्सीन है वो मुल्तान में भिजवा दी गई है। उस हवाले से 5855 के करीब डोजेज हैं वो इस वक्त महकमा सेहत के हवाले की गई हैं। इस हवाले से जल्द ही कहा जा रहा है कि जो हेल्थ केयर का स्टाफ है उनको ये लगाई जाएंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर अली मेहदी। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, एक लंबे से इंतजार था कि वैक्सीन आए और जो कोरोना की वबा आलमी जारी है इसमें कमी आ सके। अब वैक्सीन मुल्तान भी पहुंचा दी गई है, क्या तैयारियां हैं, कब तक ये लगाने का अमल शुरू किया जाएगा और उसके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि ये कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान में आ चुकी है और बड़ी खुशाइंद ये खबर है कि हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं सबसे पहले हम उनको ये एडमिनिस्टर करेंगे। और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में कल ही ये डोजेज जो है रिसीव हो गई हैं कोरोना की, और हमारे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में टोटल 8 जो सेंटर्स हैं हम उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज इंशाल्लाह ये डिस्ट्रीब्यूशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा और इसके लिए हमने जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर ये लगने हैं कोरोना की वैक्सीन, उसके लिए हमने खास SOPs की जो है वो तैयारी की है और उसमें एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। उसमें ट्रेंड स्टाफ है जिनकी हमने ट्रेनिंग भी डिस्ट्रिक्ट में करवाई है और इंशाल्लाह ताला ये फिर बाकी पब्लिक को भी जल्द ही मुहैया होगी। वैक्सीन के हवाले से ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में तिब्बी अमले के लिए कोरोना वैक्सीन पहुंचने का मामला निश्तर अस्पताल ने MS डॉक्टर शाहिद बुखारी ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम खान। जी इब्राहिम खान, बताइएगा MS का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्तान में कोरोना की वैक्सीन जो है वो पहुंचा दी गई है। टोटल सैंपल जो है 5855 सैंपल जो है जो इस वक्त मुल्तान में पहुंचे। हमारे साथ मौजूद है MS निश्तर इसी पर बात करने के लिए कि क्या अब फर्दर जो है प्रोसीजर अपनाया जाएगा कोरोना की वैक्सीन को लगवाने के बाद। सर आप बताइएगा, वैक्सीन जो है आ गई है और अब क्या प्रोसीजर है होगा इसका? इस वैक्सीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमें तरीक़ाकार बताया है वो ये है कि पहली फेज़ में हमारे जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, लोअर स्टाफ, उन सबको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके लिए हमारे निश्तर अस्पताल मुल्तान से 4000 प्लस कारकुन्स को रजिस्टर कर लिया गया है और इंशाअल्लाह ताला वैक्सीन भी होपफुली आज हमें फराहम कर दी जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम बाय सैटरडे और मंडे इसका अमली तौर पे आगाज कर देंगे वैक्सीनेशन का। उसके लिए हमारे यहाँ से 6 स्टाफ नर्सेस को खसूसी तरबियत दी गई है NCOC की तरफ से, इस चीज़ को किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से उसकी एहतियात करनी है। तो हमने ये एमरजेंसी वार्ड का ही एक हिस्सा है हमारा लेफ्ट ओवर बे, उसको मुंतखब किया है कि हम ये वैक्सीनेशन का जो अमल होगा वो यहाँ पे किया करेंगे ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी को रिएक्शन या कोई ऐसा
अनटूफर्ड इफेक्ट हो तो उसको हम यहाँ पे मैनेज कर सकें। वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास हुआ। इजलास में महकमा सेहत के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में नए भर्ती होने वाले वैक्सीनेटर्स ने शिरकत भी की, जबकि इजलास में कोरोना और हिफाजती टीकाजात मुहिम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की महकमा सेहत के स्टाफ को वक्त पर हाजिरी यकीनी बनाने के अहकाम। मुल्तान में आटा, चीनी और घी की किल्लत की अवामी शिकायत पर जोनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स अनवर बलोच का बड़ा फैसला। अवामी शिकायत को दूर करने के लिए यूटिलिटी मोबाइल सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे माजिद क्लासरा। माजिद बताएगा। जी बिल्कुल, जोनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर अनवर बलोच साहब की जानिब से जो है वो यूटिलिटी स्टोर का जो है वो विजिट किया गया। यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो मार्केट्स की मुताबिक जो कीमतों के हवाले से भी यहाँ चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है और उनकी जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है कि रमजान शरीफ के हवाले से जो अपकमिंग उनके जो प्लान हैं और इसके साथ जो सेल्स के जो टारगेट्स हैं उन हवाले से भी जो है वो देखा गया। हमारे साथ जोनल मैनेजर अनवर बलोच साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, रमजान शरीफ आ रहा है, क्या जो है वो लाए अमल होगा? इसके साथ चीनी और आटे की जो किल्लत का सामना है शहरों को, क्या कहेंगे? काफ़ी हद तक हमने इसको ख़त्म कर दिया है, कोई किल्लत नहीं है। इस वक्त वाफर मकदार में आप देखें घी भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है, आटा भी मिल रहा है। और रमज़ान के हवाले से मज़ीद हम सहूलत बाज़ार भी लगाने जा रहे हैं, मोबाइल सर्विस भी दे रहे हैं और मज़ीद स्टोर भी खोले हैं। शहरों की जानिब से ये शिकवा किया जाता है कि आटे की जो को खत्म कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर मेपको की जानिब से सार्फिन के लिए अहसन इक़दाम। लाइन में लगे बगैर घर बैठे ही ऑनलाइन नए कनेक्शन का हुसूल मुमकिन बना दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकरामुल हक, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, इस वक्त गौहर रहमान तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब के मैपको सार्फिन के लिए अच्छी और बड़ी खबर यह है कि मैपको के जो सार्फिन हैं उन्हें नए कनेक्शन के हवाले से मैपको हेडक्वार्टर समेत तमाम जो मुतल्लिका सब डिवीजन है वहां पर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही ये मैनुअली तौर पर दरखास्त जो है अब उन्हें जमा करवानी पड़ेगी। अब तमाम जो काम है उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। मैपको सार्फिन घर बैठे तमाम तर जो एप्लीकेशन है नए कनेक्शन के हवाले से वो जमा करवा सकते हैं और ये तमाम प्रोसेस एक मुकर्ररा वक्त मुद्दत के अंदर जो है मुकम्मल किया जाएगा। सीईओ मैपको इकरामुल हक हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, मैपको सार्फिन की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है और नए कनेक्शन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो उसके हवाले से आपने ये ऐसा इकदाम शुरू किया है कि अब ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराएंगी, तो कब से इसका आगाज कर रही है? हर सार्फिन के लिए, चाहे वो ज़र्री हैं, सनती हैं या घरेलू सार्फिन हैं, सबके लिए ये सहूलत अवेलेबल है कि वो बजाय इसके कि दफ्तर के चक्कर लगाएं और वहाँ कतार में खड़े हों, उसकी बजाय हम ऑनलाइन की उनको फैसिलिटी दे दी गई है, जो वहाँ पे बैठ के वो एप्लीकेशन देंगे, वहीं से हम सब कुछ उनसे डाटा ले लेंगे। उसके बाद हमारा अमला उनके पास जाके उसको वेरीफाई करेगा और पूरे का पूरा केस प्रोसेस होगा। तो इसमें हम सार्फिन को सहूलत दे रहे हैं कि उनको दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े और ख़ास तौर पे जो मौजूदा कोविड की सूरत हाल है उसमें हम कोई रिस्क लिए बगैर हर जो सारफ है हमारा वो हमसे रब्ता कर सके और अपना दरख्वास्त दे सके। और इससे दूसरा एक जो फ़ायदा ये होगा कि चूंकि ये सब ऑनलाइन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद है। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट बढ़ाए जाने के मामले पर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ने पॉलिसी रेट न बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी है। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अमजद मलिक। अमजद बताएगा, इंटरेस्ट रेट में कितना इजाफा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो पॉलिसी रेट्स है उसको बढ़ाने जा रहा है। तो इसी हवाले से इस वक्त अगर बात करते हैं तो पॉलिसी रेट जो है 7% जो है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अगर पॉलिसी रेट्स को बढ़ाया जाता है तो यकीनन जो बड़े ताजिर हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है और उनका जो बिजनेस है उस हवाले से भी इफेक्ट हो सकता है। तो इसी हवाले से एक अहम इशू के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब। सर बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो पॉलिसी रेट्स है अगर इसको बढ़ा दिया जाता है तो कितना इफेक्ट होगा बिजनेस? अगर जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो जनूबी पंजाब के जो ताजिर हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे इस वक्त इंडिया के अंदर जो पॉलिसी रेट है जो वो काइबर है वो 4% है और बांग्लादेश पे 4.75 है। तो हमारा जो 7% रेट है ये ऑलरेडी दोनों ममालिक से
ज़्यादा है, जिसका हमें ऑलरेडी इस चीज़ का बड़ा अफेक्ट आएगा। और ये काइबर जब बढ़ता है तो आपको पता है इस वक्त जो बिजनेस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़ोर दिया हुआ है, जब ये इस चीज़ को रिव्यू करेंगे तो इससे तमाम जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी, क्योंकि ये वो वाहिद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से बिजनेसमैन के डायरेक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस है उस पर हिट होता है। तो मेरी आपके चैनल से तमाम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं और स्पेशली गवर्नर स्टेट बैंक से गुजारिश है कि काइंडली हमें थोड़ा और मौका दिया जाए, इंटरेस्ट रेट को कम रखा जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुक करेंगे मियांवाली का। मियांवाली पुलिस और जिले इंतजामिया का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन। बात करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज से। अख्तर, बताएगा क्या कार्रवाइयां की गई हैं? जी बिल्कुल, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड जो स्कीम हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ मियांवाली पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मियांवाली में 14 गैर रजिस्टर्ड जो हैं स्कीम्स को बंद कर दिया गया है और उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP सदर शौकत अली साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, ये 14 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, ये जो गैर कानूनी स्कीमें हैं, तो ये क्या बेसिक मामला क्या था सर? इनकी रिपोर्ट किसने की सर? अख्तर, बहुत शुक्रिया। ये सिटी और सदर मियांवाली जो सदर सर्कल है, इसमें 14 मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो ना रजिस्टर्ड थी वो अपना कारोबार प्रॉपर्टी का चला रही थी। तो एनफोर्समेंट ऑफिसर ने हमें कंप्लेंट्स की कि अवाम का पैसा लूटा जा रहा है और अवाम को सब्ज़ बाग दिखा के उनके प्लाट फरोख्त कर दिए जाते हैं। तो उनकी रिपोर्ट पे हमने थाना सिटी और सदर में 14 FIRs रजिस्टर किए हैं और मेरिट पे उनकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट भी हमारे पास इंशाल्लाह जो कंप्लेंट्स इस नौयत की आएंगी तो हम इसी तरह ही इस पे एक्शन लेंगे और साथ ही मेरा मजीद कार्रवाइयां भी की जाएंगी। बहुत शुक्रिया अख्तर, आपने अपडेट किया। रहीमिया खान में दुकानदारों ने सड़क पर ही कब्जा जमा लिया है। मुस्लिम बाजार में तजावुजात की भरमार है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। शहर को साफ सुथरा खूबसूरत बनाने में जब हम खुद अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो शहर कैसे खूबसूरत होगा। मुस्लिम बाजार रहीमिया खान का वो बाजार है जो लोग देहाती इलाके से आते हैं, इस इलाके में आते हैं और यहाँ पर तजावुजात की भरमार है। लोगों ने खुद अपनी दुकानें बढ़ाई हुई हैं, सड़क बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ से गुजरना भी बाज़ औक़ात मुहाल हो जाता है, कोई सवारी से गुजरना तो दरकिनार। ये नज़र आ रहा है कि लोगों को कहा गया है कि दुकानदारों को कि 2-2 फुट तक अंदर आप बढ़ा सकते हैं, मगर ये 2-2 फुट छोड़कर इन्होंने अपनी दुकानों की हद तक बढ़ाया हुआ है कि गुजरने का रास्ता भी नहीं है। ये छोटी सी सड़क है और छोटी सी सड़क के दरमियान यहाँ पर तजावुजात की भरमार है और खुद दुकानदार खुद ये तजावुज कर रहे हैं और तजावुज की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है कि अगर एक यहाँ से रक्षा या मोटरसाइकिल गुजर जाए तो दूसरे को गुजरने का रास्ता नहीं। पैदल चलने वाले भी यहाँ पर मुश्किलात का शिकार होते हैं। आप यहाँ के दुकानदार हैं तो खुद आप तजावुज करेंगे तो फिर कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे? जी आप बताएं, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप दुकानदार हैं यहाँ के? नहीं, वो दुकान। आप दुकानदार हैं? नहीं, ये है। आप दुकानदार हैं? जी। अच्छा, तो ये सारे एक दूसरे इनकार कर रहे हैं, हम नहीं है, तो ये खुद आप बढ़ाएंगे, तजावुज करेंगे तो फिर लोगों को कैसे होगा? आप अपने शहर को खूबसूरत नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? नहीं, खूबसूरत की बनाया अपने रोजी वास्ते नहीं बजे, फिर पास भी बाजार खुला होगा तो सही होएगा ना। मैं 1 फुट अगे आया, बाबा जी 4 फुट अगे आएंगे, अगे 5 फुट अगे आ जाएगा। इन्होंने चाहिए भी एक लाइन के बैठन। नहीं है यहाँ रात की भरमार है। बहुत शुक्रिया आसिम, आपने अपडेट किया। आपको बताएं, फॉरेंसिक साइंस एजेंसी न बनने से जनूबी पंजाब की आवाम को फौरी और जल्द इंसाफ की फराहमी नामुमकिन बन गई। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे। हमारे साथ माहिर इमरान मौजूद है। माहिर, बताएगा। जी बिल्कुल, हम बात करें आज फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के हवाले से तो उसकी कितनी ज़रूरत है जनूबी पंजाब में इस फॉरेंसिक लैब की, इस एजेंसी की। तो मुल्तान में रोज़मर्रा की बुनियाद पर मुख्तलिफ जो अहम नौयत के केसेस होते हैं, हीनियस केसेस होते हैं, उसमें लाहौर अभी भी जो है वो जाना पड़ता है पुलिस को। तो उस हवाले से काफ़ी टाइम का भी एक ज़िया होता है और उसके साथ जो है इस वक्त जो केसेस हैं, जो मुख्तलिफ अहम केसेस हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं फॉरेंसिक लैब से वो भी कई माह जो है वो डिले का शिकार होते हैं। CPO मुल्तान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, महबूब रशीद मियां साहब से हम जानेंगे। ज्यादती के हवाले से जो केसेस होते हैं उनमें तो DNA की रिपोर्ट भी चाहिए होती है और जो मौके पे एविडेंस तफ्तीशी अफसर कलेक्ट करते हैं तो उनकी फिर फोरेंसिक वेरिफिकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। उसके बगैर फिर ट्रायल में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं।
اب چونکہ پنجاب میں جو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ فورینزک لیب ہے وہ لاہور میں ہے، تو پورے پنجاب کا لوڈ اس پہ آ جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ چونکہ ایس او پی کے مطابق 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے نہ صرف سیمپلز کلیکٹ کرنے ہیں بلکہ ان کو وہاں پہ جمع کرانا ہے، کیونکہ جتنا آپ لیٹ کرتے جائیں گے تو جو ریزلٹس ہیں وہ اس طرح پھر ایکوریسی اس میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ تاخیر سے متعلقہ ریزلٹس نہیں ملتے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کا ڈویژن میں یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منانے کا حکم۔ کمشنر کا ملتان ڈویژن کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو تقریبات منعقد کرنے کے احکامات۔ کمشنر کا میٹروپولیٹن کارپوریشن کشمیر میں بھارتی مظالم بارے آگاہی دینے کا حکم۔ کمشنر کا تمام سرکاری افسران کو یوم یکجہتی کشمیر کی ریلیوں میں شرکت یقینی بنانے کا حکم، جو کہ پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ رحیم یار خان میں یوم کشمیر کی مناسبت سے ریسکیورز کی کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کی پوک اور سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ساتھ کشمیری جھنڈے کو سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے عامر بھٹے۔ رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ ریسکیو اسٹیشن میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کا دن منانے کی مناسبت سے یہاں پہ جو ہے واک کا بھی اہتمام کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ساتھ کشمیری جھنڈے کو بھی سلامی پیش کی گئی۔ اسٹیشن کوآرڈینیٹر شہزاد محمد اقبال ہمارے سے موجود ہے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے کشمیری عوام کی آزادی دلانے میں ہم کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، آج جیسے آپ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ان کی جو سٹرگل آف انڈیپینڈنس ہے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہم نے یہ سمبولک واک کی ہے۔ ہاتھوں کی زنجیر بنانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے دست و بازو ہیں، اور ان کی یہ جو سٹرگل ہے اپنی انڈیپینڈنس کے لیے، وہ نہ صرف ان کی سٹرگل ہے بلکہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہماری بھی سٹرگل ہے، اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہمارا ایک حصہ ہیں۔ کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ریجنل پولیس آفیسر زبیر دریشہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، بتائیں گے محمود ظہیر۔ محمود بتائے گا۔ جی بالکل، کشمیر ہماری شہرگ ہے، ہمارے بابا قائد نے فرمایا تھا، اور اس حوالے سے بچہ چھوٹا بچے سے لے کر ایک بڑے افسر تک ایک ہی جذبات ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شہرگ ہے اور ہماری پاکستان کے لیے ہماری زندگی ہے۔ اس حوالے سے کیا جذبات ہیں، ریجنل پولیس آفیسر ہیں زبیر دریشک صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ سر، 5 فروری آ رہی ہے، کشمیر کے حوالے سے یوم یکجہتی کے دن آ گئے ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں ذاتی طور پر کشمیر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پالیسی بہت سیم شروع سے ہی ایک ہی ہے کہ وہاں کی عوام جو ہے ان کا جو رائٹ ہے وہ ان کا اپنا حق ہے، جو ان کی اپنی رائٹ جو وہ خواہش ہے ان کی خواہش کے مطابق UN کی ریزولوشنز کے مطابق اس کو ان کا حق دیا جائے۔ اس حوالے سے صرف وہ لوگ نہیں بلکہ پاکستان کی تمام عوام، بچہ بڑا، تمام لوگ ان کے ساتھ بالکل ایک ہیں، اور 5 فروری کے دن ہمیشہ آج بھی اس وقت ہمارے ریجن میں بہت زیادہ سیمینارز اور ریلیز کا ہمیں اطلاعات ملی ہیں، اور اس حوالے سے ہم لوگوں نے تمام سیکیورٹی کے ارینجمنٹس بھی کیے ہیں، اور توقع ہے جیسے پہلے بھی اس سال بھی بہت زیادہ لوگوں میں جذبات پائے جاتے ہیں، اور ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ تمام ریلیز سیمینارز ان کو ہم سیکیورٹی بھی پرووائڈ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام جو پروگرامز ہوں وہ خوش اسلوبی خیر خیریت سے انشاءاللہ وہ تمام منعقد کیے جا سکیں۔ جی ابھی آپ سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا، اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔